सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर टॉक के एक और नए एपिसोड में। आज वाला एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक्टर और एक फिल्म मेकर। मैम का मैं खुद पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं मैम को फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं मैम से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। अगर मैं ज़्यादा इंट्रो दूंगा मैम को तो पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, बट इंट्रो खत्म नहीं होगा, तो हम ज़्यादा बात को ना खींचते हुए सीधा मैम से बात करते हैं। आज हमारे साथ कीत मैम। One day, you're gonna remember me and how much I loved you. Don't make everything in your relationship public. No, date in private. किसी रिश्ते में हो पर आपको पूरा यकीन है कि आगे जाके मॉम डैड नहीं मानेंगे। लिखूं मैं कहानी मेरी, बातें तेरी, याद तेरी, आए मुझे याद तेरी। हेलो गीत मैम, कैसे मैम आप? मैं अच्छी हूँ। हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। मैम हम सीधा बात करेंगे आपकी यूट्यूब जर्नी के बारे में। आपने यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट की, कैसे आपके माइंड में क्लिक हुआ कि मुझे ये करना चाहिए? सो एक्चुअली मैंने ना कई साल पहले एक रियलिटी शो आया था टीवी पे, इंडियाज़ बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज। तो मैं ना बचपन में मेरा सपना था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है। जब मैं छोटी सी थी तो मैं एकदम से डिनर टेबल पे ही मरने लग जाती थी या कुछ ना कुछ करने लग जाती थी। फिर जब मैं 10 साल की थी मेरा कार एक्सीडेंट हुआ एंड उसके बाद मैं चल नहीं पाती थी। बट तब भी मैंने स्कूल में हमेशा ड्रामा क्लास लिया, स्कूल के नाटक में हिस्सा लिया। तो मैं ये सब कुछ कर रही थी, ड्रामा में हिस्सा ले रही थी। फिर जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मेरी एक टीचर ने मुझे कहा कि तुम व्हीलचेयर में हो तो तुम एक्ट्रेस नहीं बन सकती हो, कोई भी तुम्हें स्टेज पे, कोई भी तुम्हें स्क्रीन के सामने देखना पसंद नहीं करेगा, तुम बिहाइंड द सीन्स कुछ करो। तो उससे अनफॉर्चुनेटली मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गई थी उस टाइम पे। मैंने कॉलेज में भी ड्रामा क्लासेस लिए बट फिर कभी नाटक में हिस्सा नहीं लिया उसके बाद। हम कुछ साल पहले मैं उस टाइम पे यूएस में रहती थी, फिर हम वापस इंडिया शिफ्ट हुए। यहाँ पर हम बस्तियों में जाते थे, हम नाटक करते थे बच्चों के लिए, बट कभी भी मैंने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं हमेशा लिखती थी नाटक, मैं डायरेक्ट करती थी, पर कभी मैं आती नहीं थी। फिर एक रियलिटी शो था इंडियाज़ बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज। मेरी सिस्टर ने ऐड देखा टीवी पे, तो उसने कहा कि तुझे ट्राई करना चाहिए, मज़ा आएगा। तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझ जैसे लोग ये नहीं करते हैं। बट मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं, इट विल बी फन, हम ट्राई करेंगे। ठीक है, कुछ होगा नहीं, बट जैसे हम देखते हैं DID में बहुत सारे लोग जाते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं, मज़ा आता है। तो सिस्टर ने कहा कि चलो हमारे पास टाइम है तो मज़ा करके आ जाएंगे एक दिन। तो हम निकले, हम गए वहाँ पर एंड मैं हैरान होगी कि मैं ऑडिशन के बाद ऑडिशन क्लियर करती चली गई। एंड मुझे पता था कि जब मैं जाती थी ना रूम में तो पहले जजेस का एक्सप्रेशन एक होता था, बट जब मैं अपना पीस करके उनको दिखाती थी और फिर मैं निकलती थी वहाँ से तो दिखता था कि एकदम से वो हैरान है कि इसने ये कैसे कर दिया। तो ऐसे मेरे ऑडिशंस दिल्ली में बहुत सारे क्लियर हुए। फिर उसके बाद उन्होंने मुंबई बुलाया, वहाँ पर भी ऑडिशंस क्लियर होते गए, मैं टॉप 75 में आ गई। फिर उन्होंने फाइनली मुझे शो से निकाला डांस राउंड में। उन्होंने कहा कि अब डांस नहीं कर पा रही हो, तो उन्होंने कहा कि सॉरी। तो उस टाइम पे ना मेरे अंदर फिर से वो एक्टिंग का कीड़ा जाग चुका था कि मुझे कुछ करना है। या तो उससे पहले मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर थी। मैं एक्चुअली हम इंडिया शिफ्ट हुए थे और हम बस्तियों में जाते थे, स्कूल्स में जाते थे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। उस टाइम पे फिर मेरे ब्रदर ने कहा कि क्यों ना तुम फेसबुक पे एक पेज शुरू करो और उसमें बोल देना कि मुझे एक्ट्रेस बनना है और देखो कि लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैंने एक पेज बनाया फेसबुक पे और उस पर बस वीडियो के एंड में मैं कहती थी मुझे इंडियाज़ फर्स्ट व्हीलचेयर एक्ट्रेस बनना है, आप मुझे सपोर्ट करिए। शुरू में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं डालूँ क्या उस पेज पे, राइट। तो मैं नॉर्मल लाइफ में मोटिवेशनल स्पीकर थी, मैं मोटिवेशन करती थी, तो उस पेज में मैं मोटिवेशनल वीडियोस ही डालने लग गई। बट हर वीडियो के एंड में मैं यही कहती थी कि मुझे इंडिया की फर्स्ट व्हीलचेयर एक्ट्रेस बनना है, आप मुझे सपोर्ट करिए। एंड मैं हैरान हो गई कि विद इन 6 months 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। और ये 2015 की बात है, 2015, और तब 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे विद इन 6 months। लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। तो फिर 1 साल के बाद मैंने सोचा कि मैं कह तो रही हूँ कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, पर मैं एक्टिंग तो करके नहीं दिखाती किसी को। तो तब मेरे एक कज़न ने मुझे कहा कि चलो हम लोग कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। तो हमने छोटे छोटे वाइन्स बनानी शुरू करी, 15 सेकंड की कॉमेडी वीडियोस। तो हमने वो डाले तो उनमें रिस्पांस बहुत अच्छा आने लगा, व्यूज़ बहुत अच्छे आने लगे। तो फिर मुझे लगा कि अगर हम ये वीडियोस बना के इतने अच्छे व्यूज़ ला रहे हैं तो क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं
जिससे किसी को सच में किसी की लाइफ में कोई फ़र्क Help पड़े। हो। तो फिर हम मोटिवेशनल वीडियोस बनाने लगे टॉपिक्स पे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, सास बहू इश्यूज़, स्वच्छ भारत, चाइल्ड लेबर, इन टॉपिक्स पे हमने वीडियोस बनाने शुरू करे और हमारे वीडियोस मिलियंस में जाने लग और गए। कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में इस चीज़ का फ़र्क आया भी है, लोग सीखे भी हैं, इससे मोटिवेट हुए भी हैं। आई एम होपिंग सो, बिकॉज हमें लाइक जगह जगह से मैसेजेस आने लगे, लाइक जापान तक से मैसेजेस आ रहे थे कि आपका वीडियो हमने देखा। तो ऐसे हमने शुरू किया। तो फिर मैं साथ साथ में यूट्यूब पे भी डाल रही थी, पर यूट्यूब पे इतना रेगुलर नहीं था, ज़्यादा मैं शुरू में फेसबुक पे ही थी। तो फेसबुक पे मेरे ऑलमोस्ट 6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे 2018 तक, शायद 18-19 तक। फिर उस टाइम पे एक्चुअली 17 तक, एक्चुअली इवन 17 में ना मेरे फादर की डेथ हो गई। तो उसके बाद मैंने काइंड ऑफ स्टॉप कर दिया था, मैं ज़्यादा नहीं कुछ कर रही थी, मैं सोशल मीडिया पे मन नहीं करता था तो मैं डालती नहीं थी। फिर 2019 में टिकटॉक हाँ, फिर मैंने शुरू किया। वो एक्चुअली वो भी एक कहानी है कि वो एक कैसे टर्निंग पॉइंट था। मुझे पता नहीं था कि होगा, बट था। आई मीन फेसबुक पे हमारी अच्छी फॉलोइंग थी, हाँ। अच्छे व्यूज़ आते थे, बट मैं रुक गई थी लाइक बिकॉज वो मन नहीं करता था। हम इंडिया से वापस यूएस मेरे भाई के पास रहने चले गए थे, 1-1.5 साल वहीं रहे, तो मन नहीं करता था बनाने की वीडियोस। फिर 2019 में एक्चुअली मेरी जो 2018-19 में मेरी जो नानी है ना, वो 90 ईयर्स की हैं और उनको वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता था। उनका आई थिंक उनकी शादी हो गई थी जब वो 16 की थी, तो आई थिंक उनको कभी अपने सपने पूरे करने का मौका ही नहीं मिला। तो जब मैं ये वीडियोस बनाती थी ना फेसबुक पे, तो काफ़ी बार नानी जी को ले लेते थे हम वीडियोस में। आपकी वो videos लाइक में? मेरी सास बन जाती थी, या वो मेरी माँ बन जाती थी, या वो कोई ना कोई रोल ना। और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, यहाँ तक कि वो आंसू भी ले आती थी आंखों में अगर उनको ऐसा रोल दे देते थे। अच्छा प्ले करती थी। या बहुत अच्छा। तो हमारे पास कुछ टाइम था, तो हम लोग ना हर रोज़ 3 बजे से 5 बजे तक ना कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, नानी जी और मैं, बस फ़न के लिए। हमें नहीं पता था कि हम कहाँ डालेंगे, क्या करेंगे। फिर मैंने सुना था कि एक ऐप है टिकटॉक, जिस पे लोग कॉमेडी वीडियोस डालते हैं। तो 2019 में मैंने उस पर कॉमेडी वीडियोस डालने का सोचा कि मैं ये नानी जी वाले ना, हमने बना लिए थे उस टाइम तक 200 वीडियो बना लिए थे, बट डाले कहीं नहीं थे। डाले कहीं नहीं Okay. थे, आज तक नहीं डाले हैं वो वीडियोस। तो वो वीडियोस वहीं के वहीं पड़े हैं, बहुत कम डाले हैं मैंने। बट एनीवे, सो मैंने सोचा कि वो डाल दूंगी। बट मैंने उस टाइम पे सुना था कि टिकटॉक पे अगर आपको अच्छा रीच चाहिए तो आपको 5 वीडियोस दिन के डालने हैं। तो आई वाज लाइक 5 वीडियोस तो मेरे पास, मैंने सोचा कि नानी जी का एक वीडियो डालूंगी और 3-4 ना ये जो मेरे पास मोटिवेशनल वीडियोस पड़े हैं फेसबुक के, इनको काट कूट के ना उस साइज़ के बना के डाल दूंगी। हाँ। तो ऐसे मैंने डाल दिए, एंड विद इन फर्स्ट सेकंड वीडियो तक ही ना लाइक वो वीडियोस वायरल होने लगे टिकटॉक पे। लोग कहने लगे कि हमें यही तो चाहिए था, आप सही में टिकटॉक का सही इस्तेमाल कर रहे हो। बिकॉज उस टाइम पे टिकटॉक पे कोई भी ऐसे वीडियोस नहीं डालता था, सब कॉमेडी लिपसिंग के ही डालते थे, कोई ऐसे मोटिवेशन रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में कोई नहीं डाल रहा था। तो वो वीडियोस हमारे वायरल होने लगे। और मैम मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैंने आपको फर्स्ट टाइम टिकटॉक पर ही देखा था, मैं I आपको think तब से ही mostly- फॉलो कर रहा हूँ मैम। या आई थिंक मोस्टली लोगों ने वहीं देखा था, कि हमारे शुरू में ही वो वीडियोस वायरल होने लग गए। तो टिकटॉक पे काफ़ी अच्छे चले हमारे वीडियोस। तो वो कॉमेडी कहीं ना कहीं रह गया, बिकॉज वो मोटिवेशनल वीडियोस पे इतना अच्छा Yes, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा response आ था, रहा था। एंड लोग एक्चुअली में कह रहे थे कि हमारी ज़िंदगी बदल रही है, जिससे मुझे Changes मोटिवेशन आ रहे मिलती थी। लाइक आई रिमेंबर कि वन ऑफ माई फर्स्ट 5 वीडियोज़ में आई थिंक मैंने एक डोमेस्टिक वायलेंस पे जब कोई आपका पार्टनर आपको अब्यूज़ करता है, उस पर वीडियो बनाया था। एंड आई रिमेंबर कि एक लेडी ने मुझे कहा कि आपके इस वीडियो के कारण मुझे फाइनली वो हिम्मत मिली कि मैं इस रिलेशनशिप को छोड़ के बाहर निकल सकूं। एंड आई वाज लाइक, एक 15 सेकंड के बड़ी वीडियो बात में है। इतनी ज़्यादा पावर है, बहुत बड़ी बात इतना कुछ हो सकता है, तो क्यों नहीं और बनाओ। तो फिर मैं उस चीज़ को और बनाने लगी और काफ़ी कुछ करने आपको भी लगी। अच्छा लगा कि हम कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। एंड कुछ हो रहा है, किसी Helpful की है। लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है। बिकॉज जब मैं यूएस से इंडिया शिफ्ट हुई थी, मैंने बताया था मैं शिफ्ट हुई थी, तो मैं शिफ्ट ही इसलिए हुई थी, मैं यूएस में वकील थी एंड अच्छी पोस्ट पे थी, अच्छा, बहुत आप- अच्छी कंपनी में। एडवोकेट हैं आप? मैंने इंजीनियरिंग भी कर रखी है, एडवोकेट भी हूँ मैं। Okay. तो मैंने डॉक्टरेट कर रखी है एडवोकेसी में, लॉयर में, इसको जूरिस्ट डॉक्टरेट कहते हैं। तो एनीवेज, तो मैं यहाँ शिफ्ट इंडिया में इसलिए हुई थी बिकॉज मैं कुछ अच्छा करना चाहती थी। एक्चुअली मैं शुरू में 1 साल के लिए आई थी अपनी जॉब छोड़ के, कि 1 साल के लिए मैं इंडिया आऊँगी, मैं लोगों की मदद करूँगी, मैं कुछ अच्छा करूँगी। फिर हम वो 1 साल 2 साल बन गए, 3 साल बन गए, तो ऐसे हम यहीं रुक गए थे उस टाइम पे। तो जब मैंने देखा कि टिकटॉक पे ये वीडियोस डाल के लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं, आई फेल्ट लाइक कि जो मैं करना चाहती थी, जिस वो मैं एक बड़े स्केल पे कर पा रही हूँ। जैसे मैं बस्ती में जाती थी, मैं 100 बच्चों को
कुछ बता सकती थी, सामने कुछ बिठा सिखा के। सकती थी सामने बिठा के, राइट? मैक्सिमम 100 बच्चे होंगे बस्ती में, उससे कम ही होंगे। हाँ। बट अब मैं टिकटॉक पे एक वीडियो डाल रही थी और वो मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच रहा था, मिलियंस ऑफ लोगों के कमेंट्स, यू नो, मेरे वीडियोस शुरू में तो शेयर लाखों में शेयर होते थे। एक अगर आप शेयर देखो, कमेंट्स देखो, तो सच में फ़र्क पड़ रहा था। और तभी फिर लोगों ने मुझे कहना शुरू करा, सबको मेरा एक्सेंट थोड़ा सा पता चलता है बिकॉज मैं यूएस में बड़ी हुई हूँ, तो मेरा हिंदी बोलने का ढंग थोड़ा अलग है, राइट? तो लोग बोलने लगे हमें इंग्लिश सिखा दो, एंड आई वाज लाइक मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूँ। पर लोग कहने लगे प्लीज़ मैम। तो मैंने सोचा कि चलो ओके ट्राई कर लेती। मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूँ और 15 सेकंड में क्या इंग्लिश सिखाऊंगी मैं। तो मैंने इंग्लिश विद गीत दूसरा चैनल बट मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मुझे लगा कि आप इंग्लिश टीचर हो। मुझे लगा था लगा लोगों को, पर मैं नहीं हूँ। पर मैंने ऐसे ही लोगों की हेल्प करने के लिए शुरू करा और विद इन 1 वीक हमारे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए थे उस चैनल पे। तो उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो फिर वो भी करने लगे हम साथ साथ, बिकॉज आई वाज लाइक अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मैं आई इंडिया क्यों थी, फ़ायदा करने, लोग हेल्प करने, राइट? नहीं तो मैं वकील, वहाँ वकील बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छी सैलरी होती है, तो वहाँ मेरी काफ़ी अच्छा चल रहा था। बट लाइक हमारे क्लाइंट्स थे माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग कंपनी, स्टारबक्स, ये सब हमारे क्लाइंट्स थे। तो बट एनीवेज, तो मैं यहाँ की तो ये सब करने लगे, तो ऐसे धीरे धीरे ये सब हुआ। तो फिर टिकटॉक बैन हो गया, तब मैंने यूट्यूब पे फोकस करा। कैसा मोमेंट था आपके लिए जब टिकटॉक बैन हुआ था? यू नो, शुरू में लगा नहीं था कि सच में हुआ है। हाँ। लग रहा था कि वापस आ जाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। नहीं, और लगा था कि ये कुछ दिनों की बात है, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वापस आ जाएगा। बट जब नहीं आया तब कैसा आपको फील हुआ? अभी एकदम से यू नो, मैंने कहीं पढ़ा था एक्चुअली, किसी ने ये कहा था। आपके कितने फॉलोअर्स थे उस पे? मेरे इंग्लिश विद गीत पे आई थिंक 7 मिलियन से ऊपर थे YouTube, ऑन टिकटॉक। एंड ऑफिशियल गीत जो मेरा मेन चैनल था उस पे ऑलमोस्ट 5 मिलियन फॉलोअर्स थे, और एक और चैनल था जिस पे 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। तो अच्छी फॉलोइंग थी। और एकदम से यू नो, किसी ने मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने कहा था कि टिकटॉक का बैन होना ऐसा था कि आपने कोई बिजनेस खड़ा करा है और रातों रात वहाँ आग लग गई है और सब कुछ जल के राख हो गया। कैसा फील होगा? ऐसा फील हुआ था उस टाइम पे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या करो। बिकॉज टिकटॉक डेज में ना सब कुछ छोड़ दिया, फेसबुक पे नहीं कोई डाल रहा है, इंस्टाग्राम पे कोई नहीं डाल रहा है, यूट्यूब पे कोई नहीं डाल रहा है, बस आप टिकटॉक पे ही डाल रहे हो बिकॉज वहीं आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप डालते जा रहे हो। तो एकदम से लाइक शुरू से शुरू करना पड़ा। शुरू से आपको फिर से, अब आप इंस्टाग्राम पे डालो, यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे डालो, शुरू से जैसे ज़ीरो से आप वहाँ से ज़ीरो से, यू नो, ये भी नहीं है कि फॉलोअर्स आपके साथ आए, ऐसा नहीं हुआ। लाइक 10,000 फॉलोअर्स आए होंगे साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा, यू नो। बट बाकी सब वीडियोस से आए थे। हाँ, बाकी सब फिर नया आपको फिर से डालना शुरू करा, फिर से बिल्ड करना शुरू करा। यू नो, आई एम थैंकफुल कि लोगों ने इतना सपोर्ट किया। बट एंड हर प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग होता है, अलग कंटेंट चलता है हर प्लेटफॉर्म पे। तो फिर से सीखना कि क्या आपको डालना है, क्या लोगों को चाहिए जो उस प्लेटफॉर्म पे है, उन लोगों को क्या चाहिए, किस चीज़ से उनको हेल्प मिलेगी, वो भी देखनी पड़ती है। तो ऐसे हुआ यूट्यूब का जर्नी तब शुरू हुआ जब टिकटॉक बैन हुआ। उससे पहले थोड़ा बहुत डालती थी बट कुछ ऐसा नहीं था। बट टिकटॉक के बैन होने के बाद फिर यूट्यूब जर्नी शुरू हुआ, फिर डालने लगे रेगुलर वीडियोस। पहले लंबे लंबे वीडियोस डालती थी, फिर शॉर्ट शुरू हुआ तो छोटे छोटे वीडियोस डालने शुरू करे, एंड धीरे धीरे वहाँ से ग्रोथ हुई। तो यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग आपको पसंद करते ही हैं, काफ़ी लोग हैं जो आपकी वीडियोस देखते हैं, काफ़ी लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, और काफ़ी लोग हैं जो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं विद नॉट फॉर जस्ट वीडियो देखने के लिए। वो लोग कनेक्ट करते हैं आपकी बातों से, कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम ये इस चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं, हम कर सकते हैं इन चीज़ों को। ये वही चीज़ है जो मुझे मोटिवेशन देती है कि मैं आगे बढ़ती रहूँ। लाइक अभी पीछे या यहीं पास में एक पार्क है, तो वहाँ मैं गई और एक आदमी मेरे पास आए, यू नो, लगता था कि वो किसी छोटे से गांव से आए थे, एंड वो आए और उन्होंने कहा कि मैम आप वीडियोस बनाते हो ना। मुझे लगा कि वो इंग्लिश वीडियोस देखते होंगे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप कौन से वीडियोस देखते हो? उन्होंने कहा मैं आपकी मोटिवेशन रिलेशनशिप वाले देखता हूँ, मेरी अभी शादी हुई है और मैं आपकी बातें सुनता हूँ और उनको अपनी ज़िंदगी में डालने की कोशिश करता हूँ कि मेरी वाइफ खुश रहे। जब मैंने वो चीज़ सुनी ना कि बहुत बड़ी बात है कि मैं शहर में रह के किसी को जो गांव में रहता है उसकी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ, उसकी लाइफ में बदलाव ला सकती हूँ, तो कितना पावरफुल है ये सोशल मीडिया। सो मैम, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट आया हो जिस पे आप डीमोटिवेट हुए हो, और हुए भी तो आपने कैसे संभाला अपने आप को? ऐसे पॉइंट्स आते रहते हैं,
ये नहीं है कि बस एक ही बार आया है। जैसे मैंने कहा था, जब मेरी फादर की डेथ हुई थी तब सब कुछ छोड़ दिया था, तब मन ही नहीं करता था कुछ भी करने का, राइट। उस टाइम पे कह सकते हो कि डिप्रेशन टाइप हो गया था, पूरी फैमिली में ही ऐसा था। बट धीरे 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 आप सीखते हो कि फिर से जीना है, कि ज़िंदगी कुछ भी हो जाए रुकती नहीं है, जीना पड़ेगा। हमें जीना तो है। और आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप उदास होकर अपनी ज़िंदगी या खुशी जियो, या खुशी। फिर खुश होकर जियो। एंड खुश होकर जियोगे तो कम से कम आप कुछ कर पाओगे। हाँ। एंड लाइफ में किसी की हेल्प कर पाओगे, अपनी हेल्प कर पाओगे। जैसे काफ़ी देर तक मैंने ये मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह बनाए हैं बिकॉज मेरा मकसद था औरों की हेल्प करना। बट याद है मैंने शुरू क्यों किया था? अपने लिए, अपने लिए, कि मैं खुश रह सकूं और कि मैं अपना सपना पूरा कर हाँ। सकूं, राइट। तो अब मैंने रिसेंटली फिर से याद किया कि मैंने शुरू क्यों किया था। तो अब मैं फिर से शॉर्ट फिल्म्स वगैरह हमने फिर से बनाना शुरू किया है, जो चीज़ जिससे मुझे खुशी मिलती है। बिकॉज आई फील लाइक लाइफ औरों के लिए जियो, यस, पर अपने लिए भी जियो। ये बुरा नहीं है कि आप अपने भी सपने रखो, अपने लिए भी कुछ अच्छा करो। बिकॉज जब हम खुश रहेंगे तो हम औरों को खुशी बांट सकते हैं, राइट। पहले खुद खुश रहना जरूरी है। जो हमारे पास नहीं है वो हम औरों को कैसे नहीं दे देंगे? सकते, नहीं दे सकते, बिल्कुल। बट ये आप कह रहे थे कि जब मैं डिप्रेस होती हूँ क्या करती हूँ, राइट। यस यस। तो एक तो मेरा फेथ गॉड में बहुत स्ट्रांग है, तो मैं प्रेयर तो करती हूँ। बाकी मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो वो उनसे भी बात कर लेना। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो जिससे आप बात कर सकते हो, जिससे आप बता सकते हो, अपनी कि- सारी चीज़ें शेयर कर सको। यस यस, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा बंदा ढूंढो जिसको आप बता सकते हो, जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो। बिकॉज जब आप अंदर ही अंदर रखते हो ना वो चीज़ें, एक तो घुटन सी होती है, और दूसरा कई बार ना आप छोटी सी चीज़ को अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना लेते हो। बट जब आप किसी और के साथ डिस्कस करते हो वो आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लाते हैं, राइट। एंड आई थिंक कि जस्ट जब हम पर्सपेक्टिव में जीते हैं तो ज़्यादा ईजी रहता है, राइट। जब हम सोचते हैं कि क्या ये बात, आई नो मैंने एक जगह एक वीडियो भी बनाया था इस बारे में, इट्स कॉल्ड द 5x5 रूल। अगर कोई चीज़ 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी में मायने नहीं रख, फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, तो उस चीज़ के बारे में सिर्फ 5 मिनट सोचो और फिर आगे बढ़ जाओ। कुछ चीज़ें होती हैं जो 5 साल बाद भी आपको, लाइक फादर की डेथ ऑफ कोर्स 5 साल तो बाद उसके लिए भी, सोचना पड़ता है। या वो 5 मिनट में आप नहीं भूल सकते हो। बट ये जो छोटी सी चीज़ें होती हैं कि मेरा इस एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, ये इंटरव्यू में मैं पास नहीं हुआ, 5 साल बाद फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 5 मिनट सोचो, 5 मिनट उदास हो, फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ना पड़ता है और बढ़ते रहेंगे तभी हम ज़िंदगी जी पाएंगे। बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर हैं, जो हमारे जैसे लड़के हैं, जो अभी बहुत कुछ करते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि ब्रेकअप हो गया, या कोई ऐसी चीज़ होगी जो उनको नहीं अच्छी लग रही, तो उसी के ही पीछे लग जाते हैं, उसी से डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो आगे बढ़ने का ट्राई नहीं करते। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? आई थिंक इट्स ओके कि ब्रेकअप हुआ है और आप उदास हो और आप रो, दैट्स ओके। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं बस नेक्स्ट डे आप आगे बढ़ जाओ, नहीं, आप अपना टाइम लो, आप फील करो वो इमोशंस, बिकॉज इमोशंस निकालना भी ज़रूरी है, रोना भी ज़रूरी है, उदास फील करना भी ज़रूरी है। बिकॉज हमारे इमोशंस ऑन ऑफ स्विच के साथ तो आते नहीं है कि आज ऑन है कल ऑफ कर दिया, ओके आगे बढ़ जाओ। बट मैं ये कहूँगी कि जब आप रोते हो ना, उस जगह पे नहीं ठहर जाना है। आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, बट फिर आपको कुछ स्टेप्स हैं, डिपेंडिंग करता है कि आपकी लाइफ में क्या हुआ। अगर ब्रेकअप हुआ है तो आपको एक तो दूरी बनानी है उस इंसान से, राइट। जब तक आप उसके मैसेजेस पढ़ते रहोगे, जब तक आप उसको स्टॉक करते रहोगे इंस्टाग्राम पे, वो क्या पोस्ट डाल रही है, क्या नहीं कर रही है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नहीं हो सकते, आपको एक दूरी बनानी पड़ती है। एंड मैं तो कभी कभी कहती हूँ आप उसे ब्लॉक करो, इसलिए नहीं बिकॉज आप नहीं चाहते कि वो आपको कॉल करे, आप इसलिए ब्लॉक करो कि आप उसको कॉल ना करो, कि आप ना देख पाओ कि वो क्या कर रहा है वो इंसान कुछ टाइम के लिए, कि आप एक्चुअली में आगे बढ़ पाओ। बिकॉज जब तक आप देखते रहते हो ना, आप नहीं आगे बढ़ पाते। और जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे ना, थोड़ा सा लाइफ में मन नहीं करता है, मन उस टाइम पे नहीं करता कि दोस्तों के साथ जाओ, मन नहीं करता कि कुछ भी करो, बट ज़बरदस्ती करो। ज़बरदस्ती करोगे तो धीरे धीरे मन करेगा, धीरे धीरे मन लगेगा। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक डिसीजन आपको लेना पड़ता है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है। एक बार आप डिसीजन ले लोगे ना और वो स्टेप्स लेना शुरू करोगे तो आसान हो जाएगा। तो टाइम सब कहते हैं कि टाइम सबसे बड़ा मरहम है, एंड हम कहते हैं नहीं बट सच में है, सच में है। जैसे कि आपने बताया आप यूएस रहते थे,
फिर आप बाय चॉइस आप इंडिया आए कि मेरे को लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प करनी है किसी भी वे में। तो अभी आप हेल्प कर रहे हो, अभी आप चीज़ें वीडियोस बनाते हो, तो आपकी वीडियो से कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प होता है। तो कभी ऐसा रिग्रेट रहता है मन में कि यार मुझे यूएस रहना चाहिए था, मेरी जॉब थी अच्छी खासी? जब मैं जाती हूँ ना और मैं अपनी फ्रेंड्स से मिलती हूँ जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स में काम करती हैं, और साथ में हम बैठते हैं और वो बात करती हैं कि वो कितना पैसा कमाती हैं और वो क्या क्या खरीद रही हैं, तब थोड़ा सा फील होता थोड़ा है। बट फिर जब मैं सुनती हूँ कि उनकी लाइफ क्या है और मेरी लाइफ क्या है, तो वो सारा फील ख़त्म हो जाता है। बिकॉज़ वो फिर बताती हैं कि मैं इतने इतने घंटे ऑफिस जाती हूँ, मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल पाती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ, वो नहीं करती हूँ। एंड मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मेरे पास मे बी वो पैसे नहीं हैं, बट मेरे पास जो है जैसे जब मैं एक बस्ती में जाती हूँ ना और बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं कि गीत दीदी आ गई, गीत दीदी आ गई, बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ी मनी, मतलब बहुत बड़ा प्राइस है वो फील मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। जब मैं कहीं जा रही होती हूँ और कोई मिलता है, वो कहता है कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आपकी वीडियो से ये मेरी लाइफ में बदलाव आया, तो वो फील उस चीज़ को मैं कंपेयर नहीं कर सकती। तो हाँ, कभी कभी होता है कि फील होता है कि फ्रेंड्स कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, मैं भी वहाँ हो सकती थी, बट एट द सेम टाइम ये एक चॉइस है जो मैंने बनाया है, एंड आई डोंट रिग्रेट इट। आई नो कि मैं खुश हूँ, एंड दैट्स द मेन थिंग। आप जो इतना अच्छा कर रहे हो, सब चीज़ अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता होगा, आपको भी अच्छा लगता होगा, हाँ सब कुछ अच्छा है, बट कहीं ना कहीं एक डर रहता है इंसान के मन में किसी चीज़ का। तो आपके मन में कोई डर है किसी भी चीज़ को लेके? डर आई गेस मुझे बदलाव नहीं अच्छा लगता, मुझे चीज़ें जैसी चल रही है वैसे अच्छा लगता है। डर आई गेस आई मीन कल का हमेशा थोड़ा सा तो डर रखता है कि क्या करूँगी, क्या है मैं ज़्यादा अभी प्लानिंग नहीं कर रखी कि मुझे आगे क्या करना है। कभी कभी सोचती हूँ कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं वैसे छोटे मोटे डर तो होते हैं राइट लाइफ में कि फ्यूचर में क्या होगा। कभी कभी जैसे कहीं नई जगह जाओ तो डर लगता है कि लोग, इवन अभी भी मुझे डर लगता है कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लोग मुझे किस तरह से देखेंगे। अभी रिसेंटली काफ़ी फेसबुक यूट्यूब इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो शुरू में थोड़ा सा लगता था मुझे पहले एक दो इवेंट्स में कि लोग कैसे देखेंगे मुझे, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे कि मैं अलग हूँ राइट। बट फिर गई, फिर मैंने एफर्ट बनाया, मैं लोगों से मिली, खुद जाके मिली राइट। बिकॉज लोग कभी कभी घबरा जाते हैं, वो नहीं आते हैं, वो खुद आके हेलो नहीं बोलेंगे बिकॉज वो थोड़ा सा उनको नहीं समझ आता है कैसे करो, तो मुझे जाके करना पड़ता है। तो मैंने वो सीखा है कि वो एफर्ट मुझे करना पड़ता है। बट या आई मीन डर तो आई थिंक सबके दिल में कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, बिल्कुल मैम। और कोई सबसे अच्छी चीज़ जो होती है तो आप खुश होते हो? कोई भी एक ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत खुश होते हो, कभी भी होगी आप कभी भी खुश हो जाओगे? आई गेस सबसे ज़्यादा खुश मैं तब होती हूँ, मेरे भाई और सिस्टर के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ जब भी फेस टाइम पे बात होती है तो वो मेरे दिन का हाईलाइट होता है। वो यूएस रहते हैं? हाँ, वो यूएस में रहते हैं, तो उनके साथ जब भी बात होती है ना, तो या उनका कोई वीडियो भेजते हैं वो लोग, तो वो मेरा हाईलाइट है, बिकॉज़ वो दिन बन जाता है। या वो लोग मेरी जान है छोटे छोटे। सो मैम, आप इतनी एडवाइस देते हो, आप मोटिवेट भी करते हो, आप कहीं ना कहीं लव एडवाइस भी देते हो, लव टॉपिक के ऊपर भी आप एडवाइस देते हो, तो आपकी लाइफ में क्या रोल है इस चीज़ का? कोई पार्टनर? नहीं, एक्चुअली नहीं है, बट लोगों को लगता है कि होगा राइट। हाँ, मुझे भी लगता है कि कोई होगा, कि इतनी एडवाइस देते हो। पर मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ मैं एक्चुअली स्कूल डे से ही शुरू हो गया था मेरा ऐसी एडवाइस देना, जबकि स्कूल डेज में तो किसी का नहीं होता है कोई भी, बट समहाउ लोग, आई डोंट नो क्या था, बट लोग मेरे पास स्कूल डेज में ही आने लग गए थे। तो वहाँ पर एक्चुअली एक हाई स्कूल में जब हम 9th में पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पर एक्चुअली एक उन्होंने ना एक ग्रुप बना रखा था, सारे बच्चे स्कूल के वोट करते हैं कि कौन है वो बच्चे जिनके पास आप एडवाइस के लिए देते हो। फिर उनकी एक क्लास बना के ना हमें 1 घंटे की डेली ट्रेनिंग देते थे कि कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हो, सच में कैसे करनी चाहिए, ना कि जो हम अपने मन से बोल देते हैं। तो वो ट्रेनिंग फिर मुझे 9th स्टैंडर्ड में, एक्चुअली 9th से 12th स्टैंडर्ड तक हर एक घंटा हर रोज़ स्कूल में ट्रेनिंग मिलती थी। इसलिए मैं ये सब कर पाती हूँ बिकॉज मुझे एक्चुअली ट्रेनिंग मिली थी उस टाइम पे। हमें कैंप्स पे भी लेके जाते थे, वहाँ सिखाते थे, बिकॉज उन्होंने वो वोटिंग करी तो सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि मैं वो मेरे पास आते हैं एडवाइस के लिए।
तो इस तरह से मैंने ये शुरू करा था। तो उन्होंने भी हमें सिखाया, जैसे जब आप किसी को एडवाइस देते हो, ये ना मत बताओ कि ये करो या वो करो। अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हो, आप हमेशा उनसे पूछो और उनसे फ़ैसला करवाओ। बिकॉज अगर मैं उनको फ़ैसला करके देती हूँ ना कि आप इसके साथ ब्रेकअप कर लो, तो वो कहीं ना कहीं सेकंड गेस करेंगे आगे जाके कि करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। पर अगर वो खुद फैसला लेते हैं कि मुझे ब्रेकअप करना है, तो उस फैसले के पीछे कोई रीज़न होगा और वो उस रीज़न को याद करके स्ट्रॉन्ग रहेंगे अपने फैसले में। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने फिर हमें सिखाई थी उस टाइम पे। तो ऐसे करना शुरू करा था मैंने, मोटिवेशन और ये जो एडवाइस देना काइंड ऑफ। मैम ने हमारा सवाल घुमा दिया है। हमने मैम से पूछा था ये कि नहीं मैम है, आप कोई सिंगल नहीं है। तो मैम ने हमारा सवाल घुमा दिया है। तो मैम आप उस सवाल पे आओ। ओके, उस सवाल पे आती हूँ। मेरी लाइफ में कोई नहीं है अभी। लेकिन क्यों? आई डोंट नो, आप लोगों से क्यों मैम, पूछो। आप इतनी एडवाइस आप लोगों को देते या हो? आप लोगों से पूछो वो क्यों नहीं है मेरी लाइफ में, क्यों नहीं आते। आई थिंक लोग डरते हैं मुझसे। नहीं मैम, जैसे आप बोल रहे हो, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो रीजन है, कोई रहा होगा। नहीं, आई थिंक लोग डरते हैं। आई थिंक लोग लिटरली, जब आप किसी को देखते हो ना किसी पॉइंट पे, मे बी लोग सोचते हैं, या तो लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कोई है। मे बी मैं रिंग पहन रखी है ना दोनों हाथों में, हाँ। तो लोग को लगता है कि है कोई। या फिर लोग डरते हैं, या मे बी मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई है। आई डोंट नो, मुझे लाइक ऋतिक रोशन टाइप चाहिए कोई। आई डोंट नो। मैम आप एक हाथ की रिंग निकाल दो। हाँ, शायद मुझे पता नहीं कौन सी वाली निकालनी चाहिए। कौन सा रिंग होता है। या लोग सोचते हैं, बिकॉज मैं अपनी छोटी सी नीस के साथ वीडियोस बनाती हूँ ना, तो वो सोचते हैं कि वो मेरी बेटी है। हाँ, तो आई थिंक वो चीज़ भी है। मे बी एक पर्सोना मैंने बना लिया जिससे लोगों को डर लगता है, पर अब इस पॉडकास्ट के बाद सबको पता है। हाँ, अभी लोगों को पता चल जाएगा, तो आप अपने दिल की बात मैम को बोल सकते हो। नहीं, जो ऐसे करते हैं ना, अभी हाँ आज ही मेरे ईमेल में आया हुआ था, विल यू मैरी मी, राइट। वो तो डीएम्स आते हैं डेली, विल यू मैरी मी। हाँ, मेल्स भी आते हैं, डीएम्स तो वो तो रोज आते हैं। वैसा मत करना, बिकॉज वो तो मैं फिर इग्नोर ही करती हूँ, राइट। सामने से दोस्ती करो, राइट। पहले दोस्ती करोगे, जो मैंने एडवाइस दी है वो फॉलो करो ना। मैं आपको पूरा प्लान दे रखा है कैसे मेरे दिल को जीतना है। मैंने बहुत वीडियोस बना रखे हैं। आपके पास तो बेस्ट ऑप्शन है, आपको सिखा रहे पहले, आप सीख के भी कर सकते हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल वही उस चीज़ से। जैसे आप बोल रहे हो डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं और मेल्स भी आती है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके फैंस के मैसेज ऐसे आए हो जिसको आपको देख के लगा हो यार ये क्या मैसेज है? कभी ऐसा कोई मैसेज रहा हो? आते हैं। लाइक आई थिंक मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी कि हेट मैसेजेस शुरू में तो बहुत आते थे कि आप अपने आप को क्या समझते हो। लोगों को मेरे एक्सेंट में प्रॉब्लम होता था कि आप ऐसे बन के क्यों बोलते हो ना। आई वाज लाइक, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। लोगों को पता नहीं था कि आप या लोगों को पता नहीं था। तो लोगों के अभी भी आते हैं इंग्लिश टीचिंग में, लोग कहते हैं कि आप हमें ऐसे क्यों सिखा रहे हो, हम इंडियन है, हमें इंडियन तरीके से बोलेंगे। तो मैं बोलती ऐसे हूँ, मैं क्या करूँ। तो ये आते हैं। आई रिमेंबर शुरू में एक बार एक मैसेज आया था कि तुमने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है, तुम ऐसी लगती हो वैसी लगती हो। तो मैंने लिटरली उस टाइम पे तो मैं बहुत नई थी ना इस चीज़ में, तो मैं लिटरली डिप्रेस हो गई थी। मुझे लगा कि मे बी मुझे वीडियोस नहीं बनाने चाहिए। मैं आईने में देखती रही, इस एंगल से उस एंगल से, किस एंगल से मैं वैसी लगती हूँ जो ये कह रहे हैं, चुड़ैल लगती हूँ एक वीडियो ने कहा था, किसी कमेंटर ने कहा था। कभी कभी मुझे मैसेजेस आते हैं कुछ लोगों के कि आपने हमारा रिश्ता ख़राब कर दिया, अब क्या क्यों करते हो। एक तो आजकल ज़्यादा ही मेरे कॉमेडी वीडियोज़ पे कमेंट करता है अलग अलग अकाउंट बना के, बिकॉज मैं एक अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी, वो दूसरा अकाउंट बना के। और हर बार पहले वो बहुत ज़्यादा अच्छे मैसेजेस करेगा, दी आप बहुत अच्छी हो, आप ये करती हो वो करती हो। फिर एकदम से, दी क्या आपके कारण कभी किसी का रिश्ता टूटा? क्या वीडियो के कारण रिश्ते टूटने चाहिए? ये जैसे ही वो शुरू हो जाता है ना, मतलब कि ये वही लड़का है। ऐसे भी आते हैं। बट कभी कभी जब ऐसे लोग पूछते हैं, मैं कभी कभी पूछ लेती हूँ कि अच्छा अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आप मुझे बताइए कि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। बट वो ऐसा भी कुछ नहीं बताते कि मैंने ये गलत सिखाया है। एक कमेंट मैंने आपकी वीडियो के नीचे देखा था कि मैम आपने तो मेरा ब्रेकअप ही करा दिया। ऐसे कमेंट भी आते हैं अनफॉर्चुनेटली डीएम्स भी आते हैं ऐसे। डीएम्स भी आते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट द गुड थिंग इज़ कि कभी कभी ऐसे मैसेज भी आते हैं कि आपने मेरे रिश्ते को अच्छा बना दिया। अच्छा, अभी एक यूट्यूब इवेंट में मैं गई थी, तो वहाँ एक लड़का था, ही उस फोटोग्राफी टीम में था। तो वो आया मेरे पास, उसने कहा कि मैम आपके वीडियोस से ना मैं और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों देखते हैं और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा मजबूत हो गया है, बिकॉज हमने अब सीखा है कि किस तरह से जब हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं तो किस तरह से हमें टैकल करना चाहिए उन आर्ग्यूमेंट्स को। जब हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो क्या करना चाहिए, कि हम एक दूसरे को अब समझने लगे हैं। तो ऐसे
कमेंट से आई थिंक मेरा हौसला बहुत बढ़ता है। या कमेंट से, व्यूज़ से, या तो व्यूज़ दिया करो मुझे। एंड अगर यूट्यूब नहीं होता तो गीत मैम के प्लान्स क्या होते, मतलब यूट्यूब से अलग? यूट्यूब से अलग तो मैं जो जारी थी बस्तियों में वही करती रहती। एक्चुअली यूट्यूब के होने के कारण मुझे बहुत हेल्प मिली, बिकॉज पैंडेमिक में तो हम जा नहीं सकते थे। एक्चुअली पैंडेमिक में मैं यूएस चली गई थी 3 साल, बिकॉज मेरा भाई वहाँ था, तो वो चाहता था कि मम्मी उसके आंखों के सामने रहे, कि उनको कुछ हो ना जाए। तो हम लोग वहाँ चले गए थे, तो 3 साल तक हम बस्तियों वगैरह में कहीं नहीं जा सकते थे। तो यूट्यूब के कारण ही हम लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचा सके, राइट। तो अभी भी आने के बाद हम अभी बस्तियों वगैरह में ज़्यादा नहीं जा पाए हैं, अभी बच्चों की जेल गए हैं और ऐसी जगह गए हैं। बट यूट्यूब ना होता तो शायद मैं अभी भी वही कर रही होती जो मैं कर रही थी, लाइक बस्तियों में जाना, मोटिवेशन देना, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ भी मौका मिलता है। आई थिंक वही लाइफ जी रही होती, होपफुली, मे बी, आई डोंट नो, मे बी मैं यूएस चली जाती, मे बी मैं, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक मैं वकील फिर से बनती। लाइक कभी कभी मेरा मन करता है, बट आई फील लाइक वकील होके ना आपका केस 1 साल तक चलता है, फाइनली आपको वो रिज़ल्ट मिलता है। जब हम वीडियोस बनाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी रिज़ल्ट आपको दिखना शुरू हो जाता है, तो आई थिंक अब आदत पड़ गई है उस चीज़ की। सो बहुत अच्छा लगा मैम से बातें करके, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत कुछ सीखा हमने। अभी भी वैसे वीडियोस हम सीखते रहते हैं, और अभी सामने मैम ने बातें की हमसे तो बहुत ज़्यादा और सीखने को मिला। और अभी मेरे को आज ही पता चला कि मैम लॉयर भी है। सो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। मैम आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ 2 लाइनें क्या कहना चाहेंगे? मैं वो एडवाइस दूंगी जो मैं आई थिंक सभी को देती हूँ जहाँ भी मैं जाती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि उन चीज़ों पे ध्यान दो जो आप कर सकते हो, ना कि उन चीज़ों पे जो आप नहीं कर सकते हो। मतलब जैसे मुझे देखो, मैं नहीं चल सकती हूँ, अगर मैं उस चीज़ पे ध्यान दूंगी ना कि मैं नहीं चल सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाऊँगी। बट मैं ध्यान देती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अपने हाथ यूज़ कर सकती हूँ, मैं अपनी ज़ुबान यूज़ कर सकती हूँ, मैं अपनी आँखें यूज़ कर सकती हूँ, अपने कान यूज़ कर सकती हूँ। तो जो मैं यूज़ कर सकती हूँ उसको इस्तेमाल करके मैं अपने सपने पूरे कर रही हूँ। एंड वही मैं सबको कहूँगी कि आप अपने सपनों को इतनी आसानी से जाने मत दो। बहुत ईजी है डीमोटिवेट होना, बहुत ईजी है डिस्ट्रैक्ट होना, बट कहीं ना कहीं अगर आपका सपना है ना, उसके पीछे आप भागते रहो, करते रहो। जैसे मैंने शुरू में बात करी थी कि कंसिस्टेंसी, अगर आप करते रहोगे ना, मुझे विश्वास है कि कभी ना कभी वो चीज़ आपके हाथ में आएगी, वो चीज़ आप हासिल कर पाओगे। बस हिम्मत नहीं हारनी। आपने वो एक कार्टून है, मैंने देखा, एक छोटा सा मीम टाइप है जिसमें एक आदमी होता है और वो डिगिंग कर रहा होता है और दिखाते हैं कि वो लाइक यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ पर डायमंड है, पर वो पीछे हट जाता है। अगर वो एक और बार डिग करता तो वो डायमंड तक पहुँच जाता। तो काफ़ी बार हमारी लाइफ में यही चीज़ होती है कि अगर हम थोड़ा सा और चल लेते ना, थोड़ी सी और कोशिश कर लेते, तो वो सपना हमारे हाथों में आ जाता। तो वही मैं कहूँगी कि हिम्मत मत हारो, जो भी आप करना चाहते हो आप लगे रहो, एंड आई बिलीव कि वो चीज़ होगी। तो मैम की बातें आई होप कि आपको सबको समझ आई होंगी और आप कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे बातें। वैसे आप लोग फॉलो करते होंगे, जो मेरी ऑडियंस है वो भी, जो मैम की ऑडियंस है वो भी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और मैम की बातों से आप ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कलाकार के साथ। Clear talks, 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 clear talks.